देखिए, सबसे पहले मैं तो अमेरिका में था, मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि खान साहब की कुछ तबीयत नासाज है। और हमारे तो ये रहनुमा हैं, मैं तो इनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ, चाहे सियासी महाज हो, सियासत में उन्होंने जो काम किया है, फिर हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट की अपने ख़ानदान के लिए और दीगर हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, और फिर जिस तरह एसोसिएशन को लेकर आगे चले हैं कि एसोसिएशन का मुकदमा भी लेकर चलते हैं और साथ में मुल्क का मुकदमा भी लेकर चलते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत मुकदमा है। अल्लाह ने इनको बहुत इज्जत दी, अल्लाह इनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। जब मुझे पता चला तो मैं इनके पास हाजिर हुआ तीमारदारी के लिए, और मुझे खुशी है कि माशाल्लाह तबीयत आपकी अच्छी है अब, और अल्लाह इनका साया हम सब पे रखे, और मुल्क को भी इनको ये जिस तरह मुल्क को लेकर आगे चल रहे हैं इसी तरह मौका मिलता रहे और आगे बढ़ाते रहें। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि रूस से तेल आ रहा है, और रूस से जो तेल आ रहा है वो सस्ता तेल है। तो जब सस्ता तेल आएगा और हम लोगों को उसकी सहूलत देंगे तो ऑब्वियसली तेल की कीमत आने वाले वक्त में जब तसलसल के साथ ये आना शुरू हो जाएगा तो तेल की कीमत नीचे आएगी, कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो वो तमाम फ़र्क जो है वो हम इंशाल्लाह लोगों को फराहम करेंगे, यानी सहूलत, जो सस्ते तेल की सहूलत है लोगों को फराहम करेंगे। ये 100 रुपए वाली बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। नहीं, कोई नहीं, ऐसे लोग बना लेते हैं। देखिए, तेल की कीमत जो बैनुल-अक़वामी सतह पे होती है वो पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं होती, हमें ख़रीदनी पड़ती है। और उसके बाद हम जो ख़रीदते हैं तेल यहाँ पे बेचते हैं रुपयों में, और ख़रीदना पड़ता है डॉलर में। तो जो डॉलर और रुपए का आपस का रिश्ता है, दूसरी ये चीज़ है। तो बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमत और यहाँ पे रुपए का तनासुब डॉलर से, ये दो चीज़ें फ़ैसला करती हैं कि तेल की कीमत क्या होगी। लेकिन जो सस्ता तेल हम ले रहे हैं उसकी वजह से ज़रूर सहूलत पैदा होगी। जी, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि भाई ये कराची के अंदर ये नाकाबिले कबूल है कि आप घरों में जाएं और आगे आपको टैंकरों के अंदर पानी ख़रीदना पड़े। ये आज की जो तमाम गुफ्तगू हुई है उसमें वज़ीर आज़म ने साफ़ और शफाफ अल्फाज में कहा है कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि कराची के लोगों को पानी फराहम किया जाए। इस वजह से वो स्कीम जो है K4, जो न जाने ऐसे हमें तो लगता है सदियों से बंद पड़ी हुई है, वो उन्होंने फौरी तौर पे, इसके बावजूद कि इस वक्त मुल्क हम बहुत तंगी में हैं, आप यकीन माने, और बजट के अंदर भी बहुत तंगी में, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत भी की और इस बात का ऐलान भी किया कि ये हमारी अव्वलीन प्रायोरिटी होगी कि कराची के लोग जो हैं, जो इस मुल्क की शाहरग हैं, जो इस मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की का महवर हैं, उनके ये पानी ना उनके घर में पहुंच सके। भाई, हम कौन सी सदी में रह रहे हैं? यानी दुनिया, मार्स के ऊपर रोवर उन्होंने लैंड करवा दिया, हमें कराची के लोगों से को पानी नहीं दिया जाता। तो आज एक ये बड़ा फैसला हुआ है। दूसरा आज सुबह मुशावरत हुई है तमाम कारोबारी हलकों से, उनकी तंजीमों से, लोगों से, और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जो शान पहले थी कराची की, जो शान पहले थी हमारी तजारत की, जिस तरह हमारी कंपनियों के नाम पूरी दुनिया में जाने जाते थे, हम इंशाल्लाह उससे आगे इसको लेकर जाएंगे। और उन्होंने जितने ताजिर हैं और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कहा है कि आप तशरीफ़ लाएं, अगले हफ्ते मिलें और हमें बताएं कि अगर हमें ये सब अचीव करना है तो इस बजट में हमें क्या क्या तजावीज़ हैं आपकी जो इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। तो वो एक अमल चल रहा है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस चल रहा है। तो इंशाल्लाह एक तरफ तो ये पानी का मसला हल करने की कमिटमेंट की है आज उन्होंने, और दूसरी तरफ एक ऐसा बजट देंगे जो अवाम दोस्त हो, जिससे छोटा बिलखसूस कारोबार जो है वो प्रोलिफरेट हो सके, लोगों को नौकरियां मिल सकें। हमारे बच्चे बच्चियां जो कॉलेजों से निकलते हैं नौकरी की तलाश में, उनको अगर थोड़े पैसे दे दिए जाएँ तो भाई वो नौकरी लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। 20-20, 10-10, 25-25 लाख रुपए वाले जो छोटे छोटे काम हैं वहाँ पे 2-3 लोग मुलाजिम होते हैं और इनका डिफ़ॉल्ट रेट भी बहुत कम होता है। तो इस तरह की तजावीज़ सामने आ रही हैं, एक अवाम दोस्त बजट लाने की कोशिश की जा रही है और कराची के मसाइल हल करेंगे। नहीं, मुझे नहीं मालूम, ये वैसे भी इतनी आपने अच्छी बातें की, अब आप किस तरफ ले गए बात। लेकिन देखिए, ये बाद के फैसले हैं, लेकिन जिस रवश पे, जिस डायरेक्शन में पीटीआई की लीडरशिप, खान साहब बिलखसूस
पाकिस्तान की सियासत को ले गए घिराव, जलाओ, नफ़रत, गाली गलोच। यानी हम घरों में बैठे एक दूसरे के साथ गाली गलोच करते हैं जब सियासत की बात करते हैं। अरे भाई, सियासत की बात जब करें तो गरीब का जिक्र आना चाहिए, ज़बान के ऊपर को दर्द आना चाहिए। ज़बान पे गाली क्यों आती है? तो मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं हुआ। और बिलखसूस जो उन्होंने कौमी इदारों पे हमला किया, उनको खाक किया, राख कर दिया। यानी वो लोग जो शहादत तमगे की तरह पहनते, वो माँ जो अपने बच्चे को कुर्बान करने के बाद तमगे के तौर पे शहादत अपनी सीने पे लिए चलती है, आपने उनके मुजस्मे जो हैं उन्हें गिरा दिया। आपने वो जहाज़ हैं उनको आग लगा दी। आपने अपने मुल्क का दिफा करने वाले लोग जो हैं, वो हमारे कोर कमांडर का घर जो है उसको आग लगा दी। रेडियो पाकिस्तान, उसमें 75 साल की पाकिस्तान की तारीख जो थी पड़ी थी, आपने उसको दफन कर दिया हमेशा के लिए, वो जला दिया सारा रिकॉर्ड। क्या किया आपने? ये आपका अपना मुल्क नहीं था क्या? तो इस वजह से मैं समझता हूँ ये सियासत का जो रुख था इसको बदलना बहुत ज़रूरी था, और अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अकाउंटेबिलिटी के ज़रिए बदला जाएगा। बहुत शुक्रिया जी।